नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग नल और टैंकी से संबंधित 5 से 6 काफी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प सवालों को सोल्व करेंगे, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई देरी किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न क्या है? किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बताइए कितना लीटर पानी भरना है। तो बोलिए कि 72 घन मीटर। 72 घन मीटर। तो ये बताइए कि ये 72 घन मीटर बराबर कितना लीटर होता है। ये 72 घन मीटर बराबर कितना लीटर का है, कितना लीटर हमें पानी भरना है। घन मीटर से हमें कोई मतलब है? बोलिए कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये पता होगा कि 1 घन मीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर के। तो इस हिसाब से 72 घन मीटर का जो आयतन है वह कितना लीटर हो गया? बोलिए कि 72,000 लीटर हो गया। अब देखिए कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी भराता है, तो इस हिसाब से इतना पानी भरने में कितना मिनट लगेगा? बोलिए इतना मिनट लगेगा। ऑप्शन देख रहे हैं किस में है? घंटा में है। तो इस मिनट में जो आंसर निकला, इसको 60 से हम अगर भाग दे दें तो ये किस में बन जाएगा? घंटा में। तो ये 00 से ये 00 खत्म। बरछक 72 और 6 दूना 12, 20 आवर। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है? एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक है। तो सबसे पहले बोलिए कि अगर इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक टैंकी है ना, ये एक टैंकी है और इस टैंकी को हमें पानी भरना है। किससे? एक छोटे पाइप से। पाइप का जो है त्रिज्या इतना है, तो लंबाई बताइए कितना होगा। इस टाइप का सवाल जो है हम लोग काफी पहले ही सोल्व कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पाइप का सतह का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और ये जो ऊंचाई है, ये लंबाई है पाइप का, इस टैंकी के पानी को इस सतह के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करते हैं और इसका लंबाई वहां तक ले जाते हैं। पाइप का लंबाई को हम लोग वहां तक ले जाते हैं जब तक कि इस टैंकी का टोटल पानी इस पाइप में ना आ जाए। इस टाइप का सवाल बताए हैं ना? बोलिए हाँ। तो बस यही फार्मूला का यूज हम लोग इस सवाल में भी करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, इस सवाल का टोटल खेला किस पे है? बोलिए सतह के क्षेत्रफल पे। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहां पे क्या होगा? एक गोलाकार सतह होगा। ठीक है, एक गोलाकार सतह होगा। तो गोलाकार सतह अगर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बोलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये व्यास का बात किया गया है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? समझिएगा कि पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? d/2। अगर व्यास d है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? d/2। इसको अनुपात में रखिए। और ये जो है 2D, दूसरा व्यास क्या है? 2D। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान कितना हो जाएगा? 2D को अगर 2 से भाग दीजिएगा, dd 2 कट जाएगा, d बचेगा। ठीक है। पाई आर स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नीचे नीचे कितना हो जाएगा? नीचे आपका 4 हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा। आपको एक और फार्मूला पता है? बोलिए क्या? बोलिए कार्य बराबर होता है इफिशियंसी गुना टाइम। होता है ना? बोलिए हाँ होता है। सभी को पता भी होगा कि कार्य बराबर कार्य क्षमता गुना समय होता है। ठीक है। तो इस रेट से पानी भरने में 40 मिनट का समय लगता है। इस रेट से पानी भरने में 40 मिनट का समय लगता है। तो इस रेट से पानी भरने में हम लोग मान लेते हैं कि x मिनट का समय लगता है। अब क्या हो गया? दोनों समय आपका आपस में बराबर हो गया। कार्य बराबर कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता किसको मान लिया हम लोग? सतह के क्षेत्रफल को, और उसको समय से गुना कर दिए। कार्य क्षमता गुना समय बराबर कार्य। तो यहां से पाई खत्म, d² से d² खत्म, 4 से ये कट गया 10 बार में, और 10 मिनट इस सवाल का
110% करेक्ट आंसर है। x का मान निकल गया हम 10 मीटर 10 मिनट, ये 40 किस में है, मिनट में, तो ये x का मान किस में निकला, मिनट में। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिएगा, फिर से अगले वीडियो में इस सवाल का पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। फिलहाल हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। इसको भी सल्टाया जाए काफी हल्के तरीके से। प्रश्न क्या है, एक पाइप किसी टैंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टैंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टैंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, इस बार टैंकी को क्या करवाना है, खाली करवाना है ना। मान लीजिए कि ये जो है 3 घंटे में, ये पाइप ए है, 3 घंटे में ये क्या कर सकता है, भर सकता है। ये टाइम का बात है। अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि टैंकी में छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5 घंटा लगता है। तो छेद अकेले कार्य कर रहा है। इस सवाल में जो 3.5 घंटे लगते हैं छेद होने के कारण, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पाइप जो है, भरने वाला और खाली करने वाला, दोनों एक साथ कार्य कर रहा है। तो इसको 3.5 घंटे का समय लगता है। तो यहां से कार्य क्षमता टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, बोलिए दोनों का एलसीएम 21। ठीक है, तो यहां से कार्य क्षमता निकाल दीजिए, कितना आएगा, बोलिए इसका आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, अब यहां पे समझने वाला बात है कि अकेले ए का कार्य क्षमता 7 है और ए माइनस बी का कितना है, 6 है। मतलब प्लस समझिए, ये जो समझिए प्लस ही समझिए यहां पे, कि दोनों मिलके अगर कार्य करता है तो इसका 6 है। ठीक है, ये दोनों मिलके अगर कार्य किया, इसका कितना निकला, ए प्लस बी का 6, और ए का अकेले का 7 है, तो बी का कितना होगा, बोलिए 7 उधर चला गया तो -1 आया। तो माइनस ये दिखा रहा है, -1 ये दिखा रहा है कि ये बी का जो कार्य क्षमता है वह खाली करने का है, और 1 के रेट से खाली करता है। 21 यूनिट का टैंकी है, उसमें 21 लीटर पानी अटता है, और बी जो है 1 मिनट में या 1 आवर में 1 लीटर पानी निकालता है। तो 21 लीटर पानी निकालने में उसको 21 आवर का समय लगेगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, काफी इजी सवाल था। फिलहाल इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है, एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टैंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टैंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। समझिएगा कि अगर कोई नल या कोई पाइप 6 घंटा में भर सकता है, पूरा टैंकी को 6 घंटा में भर सकता है, तो आधा भरने में कितना समय लगेगा। बोलिए 6 घंटा में पूरा भरता है तो 3 घंटा में जो है आधा भर देगा, 3 घंटा में आधा, 6 घंटा में फुल कर देता है, 3 घंटा में आधा भरा होगा। ठीक है, तो बोला है कि टैंकी आधी भरने के बाद, मतलब 3 घंटा केवल अकेले ए को चला दिया है, इस पाइप को 3 घंटा चला दिया है। आधी टैंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। समझिएगा कि अगर ये टैंकी, ये नल, ठीक है, नल का नाम दे देते हैं, नाम क्या देंगे, चलिए ए, किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, ठीक है, और इसी टाइप का 3 और नल खोल दिया जाए। समझिएगा कि इसका नाम दे दीजिए बी सी डी, इसी टाइप का, तो इसका भी समय वही होगा कि ये भी 6 घंटा में भरेगा, ये भी 6 घंटा में ये भरेगा, ये भी 6 घंटा में भरेगा। तो यहां से टोटल कार्य या लघुत्तम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 6। तो यहां से कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, बोलिए 1 1 1 1। ठीक है, अगर 1 घंटा चला दिया जाए तो कितना पानी भरा जाएगा, बोलिए 4 यूनिट पानी भरा जाएगा। लेकिन आधा, ये जो 6 लीटर का टैंकी है, इसका तो आधा भाग 3 घंटा में ये पहले भर चुका है अकेले ही। तो यहां पे कितना टैंकी खाली होगा, बोलिए अगर 6 लीटर का टैंकी था तो 3 घंटा में आधा भर दिया, मतलब 3 यूनिट इसका भर दिया, तो खाली टैंकी है मेरे पास कितना, 3 लीटर का, और 1 घंटा में ये इतना भरता है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा 3 को भरने में, 1 घंटा में 4। समझ में आ रहा है कि 4 लीटर भरता है 1 घंटा में। उस हिसाब से अगर इसका समय निकाला जाए तो 4 से भाग हो जाएगा, 1 2 3 4, इतना घंटा लगेगा। ठीक है, और 3 घंटा उधर लगा था आधा भरने में, आधा भरने में इसको मात्र 3/4, मतलब 1 से भी 1 घंटा से कम समय लग रहा है।
लेकिन उत्तर देख रहे हैं कि मिनट में है, तो ये जो घंटा है इसको हम लोग 60 से गुना करके मिनट बदल देते हैं। ये कट जाएगा 15, अब 15 तिया 45, 3 घंटा उधर लगा था, 45 मिनट इधर लगा। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है, दो पाइप किसी टैंकी को क्रमशः 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? समझिएगा कि एक पाइप आपका ए है जो आपका 75/2 घंटे में टैंकी को भर सकता है। दूसरा पाइप बी जो है आपका 45 मिनट में टैंकी को भर सकता है। तो यहां से टोटल वर्क बोलिए या एलसीएम बोलिए कितना हो जाएगा? बोलिए 15 पचे 75 और 15 तिया 45, तो 5 तिया 15, 15 गुना 15 कितना हो गया? 225। तो यहां से कार्य क्षमता निकाल दीजिए। बोलिए कि 15 पचे 75, 3 दूना 6, और ये 5 तिया 15 तिया 45, ठीक है, तो इसका आ गया आपका 5। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं, जहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताया गया है कि टैंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पे जो है दोनों पाइप को एक साथ खोला और टैंकी ठीक आधा घंटा तक भरा। आधा घंटा के अंदर टैंकी आपका क्या हो गया? भर गया। तो यही पूछा गया कि अगर बी कितना देर चला के बंद कर दिया गया। आधा घंटा तक आपका बी नहीं चला है, वही पूछा गया है, ऑप्शन ही देख सकते हैं, ठीक है। अगर आधा घंटा दोनों साथ चलता, आधा घंटा के बाद तक काम करता, तो ये 30 से ओवर होता। इसका मतलब बी को कुछ 1-2 मिनट चला के बंद कर दिया गया है। तो आपका ये जो ए है ये तो टोटल आपका 30 मिनट, कहने का मतलब आधा घंटा तक चला है। आधा घंटा तक ये चला और आधा घंटा में ये कितना पानी अकेले भर दिया होगा? तो बोलिए छोतिया 18, 180 यूनिट अगर 30 मिनट में अकेले ए भर दिया होगा तो ये कितना हो गया? तो 45 यूनिट मात्र बी काम किया होगा। और इस रेट से 5 के रेट से 45 भरने में 9 मिनट लगा होगा इसको। मतलब क्या हुआ कि दोनों साथ में काम शुरू किया और 9 मिनट तक दोनों कार्य किया। 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए। बोलिए कोई दिक्कत? समझ पाए? बोलिए। हमको तो लगता है सवाल में कोई दम दशा नहीं था, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बिंदास होकर के कमेंट कर सकते हैं। इसी टाइप का बहुत सवाल है, 3-4 सवाल एक वीडियो में इसी टाइप का सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी पलटाया जाए। प्रश्न क्या है, एक टैंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टैंकी को 45 मिनट में भरता है, ठीक है। पहला नल जो है आपका, टाइम का बात किया गया है, 45 मिनट में भरता है। और दूसरा नल 1 घंटे में खाली करता है, ठीक है। ये एक दूसरा नल है जो कि 1 घंटे में 60 मिनट में क्या करता है, ये खाली करता है, ये आपका भरता है। दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो खाली टैंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सबसे पहले यहां से कार्य क्षमता निकाल दीजिए। बोलिए कार्य क्षमता 90 भी है, 45 भी है, और ये 60 भी, 180 मान लीजिए, ठीक है। 180, तो यहां से कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 दूना 180, 4 आ गया, 6 18, इसका 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए कि एक पहला, अगला सबसे शुरुआती वाला पहला मिनट तो ये भरेगा, और अगला मिनट ये भरेगा, ये खाली करेगा। तो 1 मिनट कहने का मतलब कि अगर 2 मिनट हुआ, 1 मिनट ये चला, इसको बंद किया गया, फिर इसको खोला गया, तो 2 मिनट में 1 यूनिट पानी भराएगा। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या बोले हैं कि वह प्रॉपर जो परफेक्ट समय है उसको निकालने के लिए आप स्टार्टिंग का जो है पहला को घटा दीजिए। ये काम लिखना नहीं है, इसको मन में करना है, ठीक है। इसको मन में करना है, तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए 176 लीटर हम लोग टैंकी का कैपेसिटी को मान के चलते हैं। और तो इस हिसाब से 176 का कहने का मतलब कितना कि 176 यूनिट अब काम करना है,
और देख रहे हैं कि 1 यूनिट टैंकी भराने में 2 मिनट का समय लगता है, और हम लोग के अनुसार 176 लीटर है, तो कहने का मतलब कि 176 मिनट, और 176 लीटर अगर टैंकी का है कैपेसिटी है, और ये जो 1 मिनट का जिसका बात कर रहे हैं तो वो 2 मिनट के बराबर है। क्या समझ पा रहे हैं कि 2 मिनट में 176, 1 मिनट ये चला, 1 मिनट ये चला, 2 मिनट चला तो 1 लीटर पानी भराया। 176 लीटर पानी अगर भरना है तो इसका दुगना समय लगेगा। बोलिए 176 का डबल कितना होता है? बोलिए 352। 352 मिनट चला तो ये जो है उसके आधे के हिसाब से 176 लीटर पानी भरा गया होगा। ठीक है, अब ये देखना है कि ये 352 सम है कि विषम है। बोलिए सम है, इसका मतलब यहां पे आके खत्म हो गया कार्य। अब अगला जो पारी आएगा फिर इसका आएगा। ये 1 मिनट में जो है आपका 4 लीटर जो फिर से भर देगा, तो 176 और 4 140 लीटर मेरा पानी भरा जाएगा। इसको खाली करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा कि ये 3 लीटर आपका खाली करे। तो ये समय आपका कितना हो गया? 352, और अगला 1 मिनट ये चला, तो टोटल समय कितना हो गया? बोलिए 353 मिनट। ऑप्शन देख रहे हैं घंटा में है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तो घंटा में बदलना पड़ेगा। तो 353 को अगर 60 से भाग दे दिया जाए, ठीक है, तो 56 30, 5 घंटा इधर हो गया, 53 मिनट आपका इधर आ गया। तो 5 घंटा 53 मिनट आपका इसका सही जवाब होगा। बोले समझ में आया? ये समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।